नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आकाश आनंद की वापसी होने जा रही है। इस बीच दोस्तों, आकाश आनंद ने जो कहा था वो पूरा कर दिया। याद करिए दोस्तों, आकाश आनंद को जब पद से हटाया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अंतिम सांस तक बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। आज हटाए जाने के 10 दिन के बाद आकाश आनंद की पहली राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि आकाश आनंद की वापसी होने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज इस समय आकाश आनंद के लिए सड़कों पर है। मायावती जी से गुहार लगा रहा है कि मायावती जी, आप आकाश आनंद के पद की बहाली कर दीजिए, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, याद दिलाता हूं कुछ फैक्ट्स आपको। 28 अप्रैल को आकाश आनंद ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है ये बुलडोजर की नहीं, ये आतंकवादियों की सरकार है। उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी पर था। उसके 10 दिन के बाद 7 मई को मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीएसपी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद को पद से हटा दिया था, ये कहते हुए कि आकाश आनंद अपरिपक्व हैं, जब तक पूर्ण परिपक्व नहीं हो जाएंगे उन्हें पद पर नहीं लाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आकाश आनंद शांत थे। 9 मई को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें आकाश आनंद ने कहा कि बहन जी का जो आदेश है वो सिर माथे पर है, हम बहन जी के फैसले पर क्या कहेंगे। दोस्तों, आकाश आनंद ने उस समय बहन जी के फैसले पर सवाल तो नहीं खड़े किए, लेकिन एक संकल्प जरूर लिया, और वो संकल्प था कि मैं बहुजन समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ता रहूंगा। दोस्तों, 9 मई से 19 मई यानी 10 दिन के बाद आज आकाश आनंद की पहली राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, और 10 दिन के बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है तो जाहिर तौर पर कौतूहल का विषय है कि आकाश आनंद ने क्या बोला, क्यों बोला और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की हम आपको बताते हैं कि आकाश आनंद ने आखिर क्या कहा है। 10 दिन के बाद आकाश आनंद ने मुंह खोला तो क्या खोला, चलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी का एक वीडियो था, एक ट्वीट था जिसमें राहुल जी लिखते हैं कि कांग्रेस एहसान नहीं जताती, जनता को अधिकार देती है। भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार लेकर आई। अब इसी ट्वीट पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए क्या लिख रहे हैं आकाश आनंद, जरा सुनिए दोस्तों। आकाश आनंद ने लिखा, ये तब भी जनता को गुलाम समझते थे, ये आज भी सबको गुलाम समझते हैं। एक 5 किलो राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी खा गया। दूसरा यानी कांग्रेस पार्टी 10 किलो राशन का लालच देकर वोट खाना चाहती है। सावधान रहिएगा दोस्तों, रोजगार और राशन पर हमेशा से आक्रामक रहे आकाश आनंद, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आकाश आनंद या बीएसपी हमेशा इस बात को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं कि भैया रोजगार दो, रोजगार, राशन देने से काम नहीं चलेगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। दोस्तों, रोजगार राशन पर इससे पहले एक भाषण में आकाश आनंद ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला था, वो वीडियो जरा देखिए आप। इन्हें समझ आ जाता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, भूखा घूमेगा तो इसका ध्यान कैसे भटकाएंगे। ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम मुफ्त में राशन देंगे, और बड़े चौड़ से बोलते हैं, बड़ा खुश होके बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। आप मानते हैं कि मुफ्त में राशन कोई अच्छी बात है? कितने लोग बोलते हैं, यहाँ पे मेरी सभी माएँ बैठी हैं, माँ बताओ तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मुफ्त में राशन लेने जाए? बताओ, नहीं चाहती ना माँ? तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हारी औलाद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आप कमाकर अपने घर में आपके लिए अपनी कमाई, मेहनत की कमाई का खाना लेके आए? बताओ माँ। साथियों,
राशन नहीं चाहिए, बहन जी का शासन चाहिए। सुना आपने दोस्तों, साफ तौर पर उनकी विचारधारा यहां पर क्लियर है कि भैया लोगों को रोजगार दीजिए, ये फ्री का राशन देने से काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि देश में अभी भी 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, 5 किलो राशन दिए जाने का दावा किया जाता है। अब वो राशन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, 5 किलो मिलता है, कितना मिलता है, कब कब मिलता है, ये तो दोस्तों जांच का विषय है। ये तो आप ही लोग बता पाएंगे। आप लोगों को कितने किलो राशन मिलता है, आप लोगों को राशन चाहिए, रोजगार चाहिए, ये तो आप ही लोग बता पाएंगे। लेकिन दोस्तों बीएसपी का या आकाश आनंद जी का, मायावती जी का स्टैंड यहाँ पर क्लियर है कि भैया हमें राशन नहीं, रोजगार चाहिए। तो दोस्तों ये जो ट्वीट है आकाश आनंद का, इसमें ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2.5 लाख नौकरी खा गई। अगर ये राशन का लालच नहीं देते तो अब तक 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका होता। दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है आकाश आनंद ने, और दोस्तों इसी तेवर की वजह से आकाश आनंद को लोग पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग यहां पर नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया आप तो प्रचार छोड़ के भाग गए, आपको तो मायावती जी ने हटा दिया, अब आप क्या करेंगे, आप तो अब बीजेपी के लिए ही बोलेंगे, आप राहुल गांधी को ही टारगेट करेंगे, आप बीजेपी को टारगेट क्यों नहीं करते। तो दोस्तों एक प्रश्न यहां पर एक खड़ा हो रहा है कि आकाश आनंद की वापसी तो हो गई और उन्होंने हमला भी बोलना शुरू कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है, बीजेपी पर तीखा हमला कब बोलेंगे। दोस्तों सब इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी पर तो हमला बोला, अब इंतजार है बीजेपी के किसी बड़े नेता पर हमला बोलने का, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी। हालांकि दोस्तों इस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि 1-2.5 लाख की नौकरी खा गई, मतलब भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी 10 किलो अनाज देने का लालच दे रही है, वोट के लालच की वजह से। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इस ट्वीट को पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आकाश आनंद की वापसी से खुश हैं। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली मंच पर वो कब जाएंगे, इसको लेकर भी कई सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनकी वापसी बहुत जल्द 2-3 दिनों के अंदर हो जाएगी। जल्द ही आकाश आनंद मंच पर आएंगे, दहाड़ेंगे। और दोस्तों एक बात आपको याद दिला दूं, आकाश आनंद को जिस तरीके से हटाया गया है उसका लोग विरोध कर रहे हैं, और अगर विरोध नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर आकाश आनंद का जो स्टेटस है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी आकाश आनंद सुर्खियों में हैं। आकाश आनंद एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। आकाश आनंद की वापसी की राह बहुजन समाज देख रहा है, और जैसे ये ट्वीट 19 मई को आया, लोग दोस्तों खुश हो गए, खासतौर से बहुजन समाज। हालांकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ लोग कहेंगे भाई आप सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते हो, आप तो डर गए, आप राहुल को, अखिलेश यादव को ही टारगेट करेंगे, आप मोदी जी को टारगेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहां पर एक चैलेंज भी कहीं ना कहीं है आकाश जी के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला था, क्या फिर से वो वही तेवर दिखाएंगे? क्या फिर से मायावती जी उन्हें स्टार प्रचारक बनाएंगी? क्या फिर से वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनेंगे? क्या फिर से वो मायावती जी के उत्तराधिकारी बनेंगे? दोस्तों ये वो सवाल हैं जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, और यही सवाल इस समय राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी पर ही डिबेट हो रही है। तो दोस्तों 9 मई के बाद 19 मई को आखिरकार 10 दिनों के बाद आकाश आनंद ने अपना मुंह खोल दिया है। कम से कम बोले तो दोस्तों तारीफ इस पर होनी चाहिए कि आकाश आनंद नेपथ्य में नहीं चले गए, बैक डोर नहीं भेज दिया गया, मायावती जी ने उन पर कोई शिकंजा नहीं कस दिया है। अभी भी दोस्तों आकाश आनंद स्वतंत्र हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं अंतिम सांस तक बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो दोस्तों भले ही आकाश आनंद के पास अभी कोई पद ना हो, फिर भी वो जो संकल्प उन्होंने लिया था वो पूरा करते हुए वो दिख रहे हैं। अब पहला ट्वीट आया है, दूसरा भी आएगा। जब दूसरा आएगा तो वो किस तरीके का रहेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम बहस करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। आकाश आनंद के बारे में, मायावती जी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं इनसे, वो भी मैं दोस्तों समय समय पर आपको बताता रहता हूं,
क्योंकि ये जो वीडियो है खास तौर से आप लोगों के लिए ही लाया जाता है दोस्तों, आप लोगों के लिए दोस्तों ये जो चैनल है वो समर्पित है। और देखिए, अंधभक्ति मैं फिर कहूँगा किसी के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो मोदी जी के अंधभक्त हों, चाहे मायावती जी के अंधभक्त हों, चाहे अखिलेश यादव और राहुल के अंधभक्त हों। तो भाई अंधभक्ति छोड़िए, सबसे सवाल करिए। लेकिन सवाल अभी का यही है कि मायावती जी आकाश आनंद के पद की बहाली कब करेंगी। आकाश आनंद तेवर दिखाने के लिए दोस्तों बेताब है। क्या मायावती जी उन्हें खुली छूट देंगी, ये भी एक अहम सवाल है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए अनुमति। बहुत बहुत शुक्रिया।